नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, एक ऐसी वैकेंसी आई है, सिर्फ अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें 10th के अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है और ये वैकेंसी जो है ये भारत सरकार की है। तो आप किसी भी राज्य के हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस फॉर्म के बारे में पूरा डीपली बताया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पूरा वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कहीं भी किसी भी वीडियो को इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बहुत अच्छे तरीक़ा से इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा और इसके बारे में अच्छी सी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम शुरुआत करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। कितना फ़ी है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आप तक कोई भी नौकरी से संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले यहाँ पे विभाग का नाम क्या है। विभाग है आईबी, यानी कि आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका वैकेंसी आया हुआ है। और ये जो है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि ये जो है भारत सरकार के गृह विभाग में आपका नौकरी है। उसमें लगभग 1671 पद के लिए आपका टोटल जो पोस्ट है ये 1671 है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपको योग्यता मांगा जा रहा है, सिर्फ 10th पास अगर आप किए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस फॉर्म का जो डेट है काफ़ी कम दिया गया है, मात्र 20 दिन के लिए दिया गया है। आप जल्दी से करें और इस फॉर्म को भरें। 20 दिन 5/11/2022 से 25/11/2022 तक अंतिम डेट है। फ़ी की हम बातें कर लेते हैं तो फ़ी जो आपका है 450 रुपया है। EWS का, जनरल का, OBC का 450 रुपया। अगर SC हैं, ST हैं या फीमेल आप हैं तो सिर्फ आपको 50 रुपया देना होगा। अब चलते हैं हम एज लिमिट की जो बात कर ले तो एज है आपका 25/11/2022 से आपका काउंट किया जाएगा। ध्यान दीजिए, 25/11/2022 से मिनिमम एज 18 वर्ष आपका पूजना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है, अधिकतम एज है वो आपका है 25 वर्ष और 27 वर्ष। यहाँ पे हम ऊपर आपको मिटा के लिख दे रहे हैं 25 वर्ष और 27 वर्ष। किस तरह 25 वर्ष और 27 वर्ष हम मैक्सिमम एज 27 वर्ष, किस तरह 27 वर्ष ये आपको देख लेना है। तो 27 वर्ष इस तरह से, जैसे कि एक पोस्ट है इसमें SAE का और एक पोस्ट है MTS का। तो MTS तो आप समझते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, और SAE का मतलब हो गया सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए आपको 27 वर्ष है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 25 वर्ष एज है आपका। तो इस तरह से अब आइए हम बातें करते हैं कि पोस्ट वाइज UR के लिए कितना वैकेंसी है, EWS के लिए कितना वैकेंसी है, OBC के लिए कितना वैकेंसी है, SC के लिए, ST के लिए, टोटल के लिए हम देखते हैं। इसमें जो अभी बताए SAE के लिए और MTS के लिए, इसमें 2 आपका पोस्ट है। तो इसमें UR के लिए 755 है, SAE के लिए, और 152 है EWS के लिए, OBC के लिए 271 है, SC के लिए 240 है और SC ST के लिए 103 है। टोटल 1521 वैकेंसी आपका SAE में है। MTS में हम देखें तो 68 है और EWS में 15 है, OBC में 35 है, SC में 16 है, ST में 16 है और टोटल 100 आपका 50 है। अब देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो इसको 3 चरण में आपसे एग्जाम लिया जाएगा। 3 चरण में कैसे, ये आपको समझना है। एक टायर 1, एक टायर 2, एक टायर 3। टायर 1 जो होगा ये कॉमन होगा। ये कॉमन का मतलब दोनों के लिए, SAE और MTS दोनों के लिए होगा। और इसमें आपको 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। टाइमिंग होगा 1 घंटा। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होगा। अब देखिए इसमें किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा आपका प्रश्न। तो GK एंड GA से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 20 मार्क्स हमने बोला, यहाँ पे वही मार्क्स समझिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो मार्क्स भी समझिए और क्वेश्चन भी, यानी कि 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, GS का 20 क्वेश्चन। ये रहा आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। अब इसके बाद हम आते हैं टायर 2 की हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है टायर 2 में ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा।
डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका क्वेश्चन इसमें होगा, जिसमें आपको कुछ लिखवाया जाएगा वहाँ पे। ये 1 घंटा समय होगा, 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। टोटल कितना होगा, 40 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा और 1 घंटा आपको समय मिलेगा। अब देखिए वहीं पे आपको एक लैंग्वेज चुनना होगा। लैंग्वेज चुनने के बाद आपको ट्रांसलेट करवाया जाएगा 500 वर्ड का पैसेज, जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज चुनकर ये करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ए से ई वाले के लिए एक स्पोकन एबिलिटी आपको चेक किया जाएगा। लास्ट में इसको हम कह लें यानी कि इंटरव्यू के रूप में अगर आप ले लीजिए टायर 3 इसको हम मान लें, तो स्पोकन एबिलिटी आपको होना चाहिए। एमटीएस के लिए नहीं दोस्तों, एमटीएस में आप में स्पोकन एबिलिटी आपको बोलने आता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ए से ई पद के लिए स्पोकन एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा से दिया जाएगा। अब देखिए हम बातें करते हैं सैलरी की, तो सैलरी है ए से ई की 21,700 से 69,100 तक। एमटीएस का जो सैलरी है 18,000 से 56,900 तक है। ए से ई जो पोस्ट है, एमटीएस अच्छा है तो इसका सैलरी भी अच्छा है, और एमटीएस थोड़ा सा उससे डाउनिंग है तो उससे थोड़ा सा सैलरी आपका क्या है, कम है। जो स्टार्टिंग सैलरी है 21,700, ये बनकर आपका लगभग 32,000 33,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगा। पोस्टिंग की हम बात कर ले तो ये भारत सरकार की जॉब है, ये भारत में कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकता है, तो आप तैयार रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया तरीका से इसको समझ गए होंगे। कहीं आपको कमी लगे, लेकिन उम्मीद है कि कमी आपको कहीं नहीं लगेगा। अगर कोई बात रह गई हो मन में कि हम ये बात नहीं जान पाए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इस फर्म के बारे में जो भी आप जानकारी आप नहीं जान पाए हैं उसे मैं देने के लिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं स्क्रीन पर इस जो आईबी का लिंक दे रहा हूं, यहाँ पे शो करा दे रहा हूं। आप इसी को देखकर इंटरनेट पर आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा और इस वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।